नीट पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की, जिसका पूरे विपक्ष ने समर्थन किया और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। इसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी कि 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में विपक्षी हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। दरअसल नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नेता विपक्ष समेत कई सांसद बेल में उतर गए और जिसको लेकर सभापति ने नाराजगी व्यक्त की। सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर स्वयं वेल में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। राज्यसभा में विपक्षी हंगामे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, हमारी पार्टी संविधान का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि एक आतंकी के लिए कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें ये बताते हैं 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। और खबर दिल्ली से न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीएल वर्मा ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भागता है। नीट को लेकर बीएल वर्मा ने कहा कि लगातार एक्शन हो रहे हैं। संसदीय परंपरा हमेशा सबको पालन करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जिस तरह से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और पहली बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इतना लंबा समय चर्चा करने को दिया है, तो हमने खुली छूट दी है, आप चर्चा करिए, क्यों चर्चा से भागते हैं। लेकिन ये विपक्ष केवल सदन को डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं उनका मंशा रहता और हेल्दी चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। हमने पूरी तरह से नीट पर जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई की है, सीबीआई जांच और निष्पक्ष तरीके से जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उसके लिए कठोर कार्रवाई होगी।
जिस तरह से अध्यादेश लाएगा, जो उत्तर प्रदेश में भी अध्यादेश लाए हैं, तब मैं कह सकता हूं कि विपक्ष को जिस सदन की गरिमा जिस तरह से रखनी चाहिए, गरिमा के हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, और निश्चित रूप से जब क्षेत्र में जाएंगे तो ये जवाबदेही इनकी क्या होगी। तब मेरा फिर उनसे सबसे आग्रह है कि सदन को चलने दें और सदन में अपनी बात को रखें, चर्चा में भाग लें। चर्चा में जितना समय दिया है, मुझे लगता है कि इतना समय शायद ही कभी दिया गया हो, तो इसलिए हेल्दी चर्चा के लिए। लेकिन दुखद ये तब हो जाता है कि एलओपी स्वयं बेल में आ जाते हैं। ये पहली बार हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा। इतना लंबा समय मुझे खुद यहाँ सदन में हो गया, और इससे पहले भी मैंने टेलीविजन पर तो लगातार देखा ही है। तो सदन में अंदर जाकर गैलरी में एलओपी आ जाए तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है। तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राधा मोहन दास ने कहा कि कांग्रेस का विश्वास लोकतंत्र में नहीं। कल महामहिम ने कांग्रेस पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, आज हिम्मत है तो राहुल गांधी उसी पर पहले चर्चा करें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो, पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास है, ये अराजकवादी तत्व हैं। लोकतंत्र में इनका तनिक भी विश्वास नहीं है, और संवैधानिक व्यवस्था में तो है ही नहीं। कल महामहिम का अभिभाषण हुआ है, इतने महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाए हैं। कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी ला करके लोकतंत्र की हत्या की। अगर नैतिक बल है राहुल गांधी के पास, अगर नैतिक बल है अभी कांग्रेस के पास, तो चर्चा उनको इसी पर करनी चाहिए और सिद्ध करना चाहिए कि ये आपातकाल लगाना गलत था या सही था। क्योंकि आज मैंने जयराम रमेश का ट्वीट देखा है, उन्होंने लिखा है कि हमने तो आपातकाल संवैधानिक तरीके से लगाया था। तो वो तो खुलेआम आज भी आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करा ले, हिम्मत हो तो। राजनीतिक रूप से अगर ईमानदार हैं और किताब लेकर के एक फर्जी संविधान करते हैं, तो क्यों नहीं उसी पे बहस करा लेते। हिम्मत हो तो करा ले। वो बहस से भाग रहे हैं इस बात से कि संविधान का हत्यारा कांग्रेस है या कोई और दल है। वो जानते हैं कि जो ही इस मुद्दे पर बहस करेंगे उनका इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, आधे लोग उनसे अलग हो जाएंगे। सब उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा मानते हैं, आज मजबूरी में कुछ कारणों से उनके साथ खड़े हैं। तो मैं उनको चुनौती देता हूँ। नीट एक एग्जीक्यूटिव समस्या है, आपातकाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक समस्या है। संविधान की हत्या की गई है कांग्रेस के द्वारा। आए उस पर खुलकर बहस करें, हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। और संसद में हंगामे को लेकर कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि विपक्ष मनमानी कर रहा है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल क्या कहते हैं उसके उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी, उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एसपी सांसद राजीव राय ने नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, हम उसको लेकर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें। पोल खुल गई, विकास की पूरी तरीके से एक ड्राइवर की मौत हो गई। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? ये सरकार हर जगह लीक हो रही है। कल तक पेपर लीक की बात कर रहे हैं, आज छत लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक हो रहा है, राम मंदिर लीक हो रहा है, पार्लियामेंट लीक हो रहा है। जो सरकार लीक करने में माहिर है उस सरकार को जाना चाहिए। सरकार की कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे हम और आप अपने को गर्वान्वित और सुरक्षित महसूस करें। देश के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करने वाली सरकार है,
इस सरकार को डर है कि कोई नौजवान, कोई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे न बढ़ जाए, क्योंकि पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा तो समझदार बन जाएगा और इनकी पोल खोलने लगेगा, इनसे सवाल करने लगेगा, और इस सरकार को सवाल पसंद नहीं है।